बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हो? हम भी ठीक हैं। अल्लाह पाक आपको ठीक रखे और दीन दुनिया की खुशियाँ दे। तो ये गूंद, जिसको गूंद बोलता है, हम लोग इसको चीड़ बोलता है। तो ये जो चीड़ होता है, ये दरख्तों का पसीना होता है। ये आ गया मिस्री, धागे वाला मिस्री अच्छा होता है, बहुत ही ताकत वाला होता है। ये आ गए बादाम और ये आ गए खजूर। तो ये रेमेडी आज बनाएगा जोड़ों के दर्द के लिए। ये मुखाने, फूल मुखाने इसको बोलता है। ये बहुत मेहनत से दरियाओं समुद्रों से बनता है, निकलता है। ये बहुत ताकत वाला चीज़ है। और ये आ गया हमारे पास चार मगज़। चार मगज़ भी बहुत अच्छा चीज़ है, ताकत वाला है। और ये दो तीन चार चीज़ें इनसे बनाएगा आज बहुत अच्छा रेमेडी। ये जोड़ों का दर्द का दुश्मन है, बहुत आराम मिलता है। और गला ज़ुकाम, गला ख़राब हो, ज़ुकाम लगा हो, नज़ला, वो ठीक होता है। यकीन माने ये जो एनर्जी सिस्टम होता है मर्दों औरतों का, वो ठीक होता है इससे। और इससे बहुत ताकत मिलता है, मर्दाना ताकत तो मिलता है। और कमर में दर्द ख़त्म होता है, जोड़ों में दर्द ख़त्म होता है, और टांगों में दर्द होता है, उलझन होता है, इससे ख़त्म होता है। इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, मखाना को और बादाम को भी, और साथ खजूर भी मैंने डाल दिया है ना। और ये मिस्री धागे वाला, इसको भी पीस लेंगे, कूट लेंगे और मोटा मोटा करके बीच में ग्राइंडर में डालेंगे। और पहले इसका नमी ख़त्म करते हैं ताकि ये चीज़ थोड़ा सा ड्राई रोस्ट हो जाए, इसका नमी ख़त्म हो जाए और ये ख़राब ना हो ना। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा चीज़ है। ये तो सबको पता है, सर्दी की आमद आमद शुरू हो गई है ज़्यादा। और जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनके टांगों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, ज़्यादातर पाँव में दर्द होता है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। यकीन माने छोटे बच्चों को भी दें, खुराक है बहुत अच्छा। और घर में बुज़ुर्गों को दें जिनका हड्डियों में आवाज़ आता है, जब नमाज़ पढ़ता है ना, नीचे ऊपर होता है तो कड़क कड़क आवाज़ आता है। तो ये बिल्कुल उनके लिए बहुत अच्छा चीज़ है। और जो ऐसे बाहर काम करता है, कमर में बैठने का, कमर में दर्द हो जाता है, उनके लिए बहुत अच्छा चीज़ है। ये भुने हुए चने, भुने हुए चने भी इसमें डालेगा, बहुत अच्छा चीज़ है। इस पे इसका मैंने छिलका नहीं उतारा ना, छिलके समेत फेवरेट होता है, छिलका इसका नहीं उतारना चाहिए। तो माशाल्लाह इसको ड्राई रोस्ट करेगा पैन में डाल के मैंने। तो ये आपका मर्ज़ी कम ज़्यादा कर सकता है ना। तो ये मैंने खजूर निकाल लिया है और बकाया चीज़ों को ड्राई रोस्ट करेगा। ये कम ज़्यादा रेमेडी ज़्यादा कर सकता है। और माशाल्लाह बना के रखें और सर्दियों में एंजॉय करें। और सर्दी आपके नज़दीक नहीं आएगी, आपका एनर्जी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो नज़ला ज़ुकाम नहीं लगेगा, सर में दर्द नहीं होएगा। और रात को जो देर तक बाहर काम करते हैं जेंट्स वगैरह बेचारे, उनके लिए ये बना के रखें, उनको खिलाएं। जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, इससे नज़र भी तेज़ होता है। जिनको ऐनक लगी होती है, यकीन माने उनका ऐनक उतर जाता है। ये अगर पूरे टाइम सिर खाएँ तो बहुत अच्छा चीज़ है। जिनको नींद नहीं आता, रात को नींद का प्रॉब्लम होता है, वो अच्छे से अच्छा इंशाल्लाह नींद आएगा और दवाएं देगा ना। इतना अच्छा ये चीज़ है। देखो पैसा तो हम लोग खर्च करता है, पैसा ज़ाया खर्च कर देता है। अपने ऊपर इंसान लगाए, अच्छा चीज़ बना के खाए, घर वालों को खिलाए, तो बहुत मज़ेदार चीज़ बनता है। ये मैं ऑयल में बना रहा है, ये आप लोग देसी घी में भी बना सकता है ना। तो ये से जिसके लिए मैं बना रहा है उसको देसी घी नहीं सूट करता, तो इसलिए मैं कुकिंग ऑयल डाल रहा है। एक चम्मच कुकिंग ऑयल का डाला है। ये अपना इसमें जो चीड़ गूंद है, वो गूंद इसको फुल करना है। ये फूल बन जाता है, ये जैसे खिल जाती है। और ये पीसने में बहुत अच्छा होता है। इसमें लेस्ट होता है, लेस होती है ना, लेस लेस बनती है, हड्डियों में ताकत मिलता है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, तो ज़रूर बनाएं। ये कमर बिल्कुल सीधा कर देता है, ठीक कर देता है। और घुटनों में जो लैश पे ख़त्म हो जाता है ना, सफ़ेद पानी होता है, वो हमारे घुटनों में लोगों को ख़त्म हो जाता है। ये उनके लिए बहुत मुफीद चीज़ है। हड्डियों के अंदर जो गूदा होता है वो ख़त्म हो जाता है आस्ता आस्ता, तो ये उनको बढ़ाता है और बहुत अच्छा चीज़ है। माशाल्लाह देखो बातों बातों में मैंने इसको भी फूल कर लिया है, फ्राई कर लिया है। ये देखो खिल गया है सारा, ये बिल्कुल फूल जैसा बन जाता है ना।
तो ये मैंने जितनी चीज़ें ली हैं, आप ज़्यादा कर सकता है, इसका डबल क्वांटिटी कर सकता है। तो आप बना के रखें, माशाल्लाह बहुत बड़ा जाल भर के बना कर पीस के रखें। ये इसको मिक्सी जाल में डालेगा, मिसाला वाला डब्बी में, और सारे को ग्राइंड कर लेगा। तो ये बच्चों को ज़रूर दें, बच्चों को कम मिकदार में देना पड़ता है। ये मैं आगे बताएगा, मेरे रेसिपी के साथ रहें कि बच्चों को कितना देना है और बड़ों ने कितना लेना है और किस वक्त लेना है, और जो हमारी बॉडी को फ़ायदा ये इससे मिलता है और किस वक्त खाने से मिलता है। ये 4 मगज़ भी मैंने इसमें डाल दिया है। और देखो 4 मगज़ तो बहुत अच्छा चीज़ है, दिमाग को सुकून मिलता है। बादाम बहुत अच्छा चीज़ है, फूल मखाना बहुत अच्छा चीज़ है, इसमें जो गूंद हमने डाला है चीड़, वो बहुत अच्छा चीज़ है, और भुना हुआ चना बहुत अच्छा चीज़ है। ये शुगर का मरीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा रेमेडी है। तो यकीन माने ये सारा इसमें जार में डाल के थोड़ा थोड़ा पीस लेगा, और माशाल्लाह कितना बन गया है। देखो ये एक मैंने बैच पीसा है, इसमें जो मोटा मोटा रह गया है ना, वो हाथ से निकाल लेते हैं। इसको छान के, और जो छान के ऊपर से निकले वो फिर दोबारा पीस सकता है ना। तो माशाल्लाह इसको भी मैं ऐसा सारा पीस लेगा इस डब्बी में डाल के, फिर दिखाएगा। तो ये देखो सारा मैंने पीस लिया है, पीस के, और ये मोटा मोटा मैंने मिश्री को कूट के डाला है ताकि ब्लेंड डब्बी ख़त्म ख़राब ना हो ना, इसका ब्लेड ख़राब ना हो। तो ये माशाल्लाह ये जो आखिरी बैच रह गया है, इसमें मैंने खजूर इसका गिडक निकाल के ये भी मैंने इसमें पीस लेना है ना। खजूर भी बहुत अच्छा चीज़ है, नया खून पैदा करता है और जिस्म को बहुत ताकत देता है, माशाल्लाह एनर्जी पैदा करता है। तो सारा को मैंने खजूर को भी थोड़ा सा ये रेमेडी डाल के पीसा है, और खजूर भी इसमें देखो मिक्स हो गया, पता ही नहीं चला। तो माशाल्लाह इसमें मैंने मिश्री भी डाला है, खजूर भी डाला है। अगर शुगर के मरीज़ों के लिए बनाता है तो मिश्री ना डालें, सिर्फ 8 के 10 खजूरें डाल दें। ये सारे को ऐसे छानेगा, जो छान निकलेगा उसको फिर दोबारा एक दफ़ा पीस लेगा। तो माशाल्लाह बहुत मज़ेदार रेसिपी है। ये मैंने कहा सर्दी शुरू हो गया है, तो दवाई के साथ साथ ये खुराक भी लें। हमारा प्यारा प्यारा व्यूअर्स, अल्लाह पाक किसी को कुछ भी ना करे, लेकिन सर्दियों में ज़रूरी नहीं कि बीमार लोग कि ये खाएं। ये रात को नींद बहुत सुकून से मिलती है, और मैं बताएगा कि ये नींद के लिए और हड्डियों के लिए ये कौन से वक्त आपने ये रेमेडी यूज़ करना है, और कितना लेना है, और कब लेना है। तो ये मेरी वीडियो के साथ रहें। वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, और अच्छा अच्छा कमेंट करें, और देखें मैं बताएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह ये सारा देखो डिश भर के बन गया है, और ये मैंने एक गिलास ले लिया है। ये गरम गरम दूध है, देखो गरम दूध है, मैंने कपड़े से पतीला पकड़ा हुआ है। और रात को अगर आप लोग नहीं भी दूध लेता तो इस रेमेडी के लिए दूध लाना पड़ेगा। 1 कप दूध का ले लें, 1 गिलास दूध का ले लें, और नीम गर्म दूध हो, और उसमें ये कितना इस्तेमाल होएगा ये मैं दिखाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 चम्मच भर के इसमें डालें। इसमें चीड़ है, गूंद है, बादाम है, मखाना है, और भुना हुआ चना है, और मिश्री खजूर है। ये बहुत अच्छा चीज़ है, पुरसकून नींद मिलेगा इंशाअल्लाह। ये दूध के अंदर डालें और चम्मच की मदद से इसको ऐसे मिक्स करें। दूध में देखो गर्म दूध होता है, इसमें ये आला हो जाता है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये चम्मच भर के मैंने डाला है। और छोटे बच्चों को कितना देना है, और छोटे बच्चों को इसका आधा चम्मच देना है, बड़ों को ये फुल चम्मच भर के देना है, और छोटे बच्चों को आधा चम्मच डाल के, जो बच्चा छोटा फीटर पी रहा है उसको फीटर में डाल के दें, और बच्चा हेल्दी रहेगा, बच्चों की हड्डियाँ मज़बूत रहेंगी, और रात को सोने के टाइम ये पी लें और बहुत मज़ा आएगा, बहुत सुकून मिलेगा। इतना डालें दूध में और आराम सुकून से पी लें। इतना बच्चों को देना है, आधा चम्मच बच्चों को देना है और भर के बड़ों को देना है। तो बहुत ही अच्छा चीज़ है। यकीन माने हम पैसा वैसे ज़ाया करता है डॉक्टरों पे इधर उधर हो, तो लेकिन अपने इस पे पैसा ज़ाया करें और पता भी चलेगा कि हमारा पैसा किधर खर्च हुआ है, नज़र आएगा इंशाअल्लाह। ये रात को ऐसे पिएं गरम गरम, और पुरसकून आराम से सो जाएं, और इतना अच्छा नींद आएगा। और ख्वाबों में मुझे याद रखें, और दुआओं में भी याद रखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।
बहुत मज़ेदार ये माशाल्लाह ये दूध का ज़ायका टेस्ट दिल करता है कि इसको सारा पीता ही जाए ना। इसको किसी कंटेनर में रख लें। अल्लाह हाफिज़।